हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एस एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 8वीं क्लास की संस्कृत की किताब रंजनी का छठा चैप्टर प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक। इसका अर्थ होता है प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक। तो इस पाठ में बताया गया है कि हमारे देश में कौन कौन से चिकित्सक हुए, हमारा जो देश है वो कैसा देश है। तो वैदिक काल से ही भारत देश जो है वो वैज्ञानिकों का देश रहा है। तो यहाँ पर ऐसे बहुत से वैज्ञानिक हुए जिन्होंने चिकित्सा, ज्योतिष, गणित, विज्ञान, वनस्पति इन सभी क्षेत्रों में अपना बहुत अधिक योगदान दिया। तो इस पाठ में महर्षि पराशर, अगस्त्य और आर्यभट्ट, चरक, सुश्रुत, बारहमिहिर, भास्कर इन सभी प्रसिद्ध जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उनके कार्यों के बारे में बताया गया है, उनको याद किया गया है। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। एकस्मिन् विद्यालय, एक विद्यालय में आचार्य छात्राणां मध्ये, आचार्य और छात्रों के बीच वैज्ञानिका नाम विषय, वैज्ञानिकों के विषय में वार्तालापः प्रचलति, बातचीत चलती है। एक विद्यालय में आचार्य और छात्रों के बीच वैज्ञानिकों के विषय में बातचीत चलती है। आचार्य पाइथागोरसतः पंचदशशतात् वर्षपूर्वम्, पाइथागोरस से 500 वर्ष पहले आचार्य बोधायन ने शुल्ब सूत्रे एतस्य प्रेम्यस्य, शुल्ब सूत्र से इस प्रमेय का प्रयोग किया था। तो पाइथागोरसतः पंचदशशतात् वर्षपूर्वम् आचार्यः बोधायनः शुल्ब सूत्रे एतस्य प्रमेयस्य प्रयोगम कृतवान। पाइथागोरस से 500 वर्ष पहले आचार्य बोधायन ने शुल्ब सूत्र से इस प्रमेय का प्रयोग किया था। भारतीय अंक अपि ततः पूर्वम आसन, भारतीय अंक भी उससे पहले थे। हेमंता महोदय अपि प्राचीन काले भारत देशे वैज्ञानिक आसन। तो जो हेमंत है वो पूछता है महोदय अपि प्राचीन काले भारत देशे वैज्ञानिक आसन, क्या प्राचीन काल में भारत देश में वैज्ञानिक थे। आचार्य भारत देश वैदिक कालात् एव वैज्ञानिका नाम देशा अस्ति। आचार्य भारत देश वैदिक कालात् एव, वैदिक काल से ही वैज्ञानिका नाम देशा अस्ति, वैज्ञानिकों का देश है। भारत देश वैदिक काल से ही वैज्ञानिकों का देश है। चिकित्सा, अभियांत्रिकी, गणित, विज्ञान आदिषु क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिका बहु कार्यं कृतवन्तः। तो चिकित्सा, अभियांत्रिकी, गणित, तो चिकित्सा, अभियांत्रिक माने इंजीनियरिंग, गणित, विज्ञान आदि क्षेत्रेषु क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों ने बहु कार्यं कृतवन्तः, बहुत से कार्य किए। जया महोदय वनस्पति विज्ञान विषय किम कार्यम भारते अभवत्। तो जो जया है वो पूछती है कि महोदय वनस्पति विज्ञान के विषय में भारत में क्या कार्य हुआ। तो यहाँ तक क्या बताया गया कि एक विद्यालय में आचार्य और छात्रों के बीच वैज्ञानिकों के विषय में बातचीत चलती है। आचार्य पाइथागोरस से 500 वर्ष पहले आचार्य बोधायन ने शुल्ब सूत्र से इस प्रमेय का प्रयोग किया था। भारतीय अंक भी उससे पहले थे। हेमंत महोदय क्या प्राचीन काल में भारत देश में वैज्ञानिक थे। आचार्य भारत देश वैदिक काल से ही वैज्ञानिकों का देश है। चिकित्सा, अभियांत्रिक, गणित, विज्ञान आदि क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत कार्य किए हैं। जया महोदय वनस्पति विज्ञान के विषय में भारत में क्या हुआ है। तो यहाँ पर जो आए हैं पाइथागोरस प्रमेय और शुल्ब सूत्र, इसका क्या अर्थ है। पाइथागोरस जो प्रमेय होती हैं उनमें समकोण त्रिभुज की तीनों जो भुजाएं होती हैं उनके बीच क्या संबंध होता है, ये उसको बताने वाला प्रमेय है। और शुल्ब सूत्र क्या है, संस्कृत के सूत्र ग्रंथ हैं। तो इनमें यज्ञ वेदी की रचना से संबंधित ज्यामितीय ज्ञान दिया हुआ है। तो संस्कृत के शुल्ब शब्द का अर्थ नापने की रस्सी या डोरी होता है। तो अपने नाम के अनुसार शुल्ब सूत्रों में यज्ञ वेदियों को नापना, उनके लिए स्थान चुनना और उनके निर्माण आदि के विषय का विस्तृत बहुत अधिक वर्णन किया गया है। ये प्राचीन ज्यामितीय
जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनको शुल्ब या शुल्ब सूत्र कहा जाता है। आगे कहा गया आचार्य आचार महर्षि पराशर। महर्षि पराशर ने वृक्ष आयुर्वेदा ग्रंथे वृक्ष आयुर्वेद ग्रंथ में वनस्पति नाम वर्गीकरणम कृतवान वनस्पतियों का वर्गीकरण किया है। तो आचार्य कहते हैं महर्षि पराशर ने वृक्ष आयुर्वेद ग्रंथ में वनस्पतियों का वर्गीकरण किया है। वृक्षेषु प्रकाश निस्तारण क्रिया पर्णस्य अवान्तर भागा नाम प्लाज्मा इत्यादि नाम अपि वर्णनम पराशरः कृतवान। वृक्षेषु प्रकाश निस्तारण क्रिया वृक्षों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। पर्णस्य अवान्तर भागा नाम पर्णस्य अवान्तर पत्ते के अन्य भागों प्लाज्मा इत्यादि नाम प्लाज्मा आदि अपि माने भी वर्णन पराशरः कृतवान पराशर ने किया है। वृक्षों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तथा पत्ते के अन्य भागों प्लाज्मा आदि का भी वर्णन पराशर ने किया है। कृष्णा अपि प्राचीन काले विद्युत कोशः बैटरी अपि आसीत् किम। कृष्णा क्या प्राचीन काल में विद्युत का संचित भंडार बैटरी भी थी। तो अपि प्राचीन काले क्या प्राचीन काल में विद्युत कोश विद्युत का संचित भंडार विद्युत का कोश बैटरी अपि आसीत् भी थी। तो प्राचीन काल में विद्युत का संचित भंडार भी था। बैटरी ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ब्रैकेट में लिख देंगे। तो प्राचीन काल में विद्युत का संचित भंडार बैटरी भी और आसीत् था। आचार्य आचार अवश्य में आसीत् अवश्य ही था। ताम्रपत्रम यशत्पत्रपत्रम कृष्णा अंगार चूर्णम पारद इत्यादि नाम संयोगेन विद्युत उत्पन्ना भवति इति महर्षि अगस्त्यः लिखितवान। ताम्रपत्रम तांबे के पत्रम पत्र तांबे के तार छड़ यशत्पत्रपत्रम जस्ते की छड़ कृष्णा अंगार चूर्णम कोयला पारद पारा इत्यादि नाम आदि के संयोगेन संयोग से विद्युत उत्पन्ना भवति विद्युत उत्पन्न होती थी बिजली उत्पन्न होती थी। इति महर्षि अगस्त्यः लिखितवान ऐसा महर्षि अगस्त्य ने लिखा है। तो आचार्य कहते हैं अवश्य ही था। तांबे के तार या छड़ जस्ते की छड़ कोयला पारा आदि के संयोग से विद्युत उत्पन्न होती थी ऐसा महर्षि अगस्त्य ने लिखा है। चेतनः चेतन महोदय वदतु कृपया बताइए अस्माकं भारते हमारे भारत में गणित विषय अन्यत गणित विषय में अन्य किम प्रमुखम कार्यम अभवत क्या प्रमुख कार्य हुआ। तो चेतन कहता है महोदय कृपया बताइए हमारे भारत में गणित विषय में अन्य क्या प्रमुख कार्य हुआ है। तो यहाँ पर क्या बताया गया जो आचार्य हैं वो कहते हैं कि महर्षि पराशर ने वृक्ष आयुर्वेद ग्रंथ में वनस्पतियों का वर्गीकरण किया है। वृक्षों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तथा पत्तों के अन्य भागों का भी पराशर ने वर्णन किया है। कृष्ण क्या प्राचीन काल में विद्युत का संचित भंडार बैटरी भी था या संचित भंडार भी था। आचार्य अवश्य ही था। तांबे के तार छड़ जस्ते की छड़ कोयला पारा आदि के संयोग से विद्युत उत्पन्न होती थी ऐसा महर्षि अगस्त्य ने लिखा है। चेतन महोदय कृपया बताइए हमारे भारत में गणित विषय में अन्य क्या प्रमुख कार्य हुए हैं। तो अध्यापक बताते हैं कि आचार्य प्राचीन भारतीय महान गणितज्ञ आर्यभट्ट प्रकाशस्य गतिम सम्यक जानाति स्म। प्राचीन भारतीय महान गणितज्ञ आर्यभट्ट प्रकाशस्य गतिम प्रकाश की गति को सम्यक जानाति स्म अच्छी प्रकार से जानते थे। प्राचीन भारतीय महान गणितज्ञ आर्यभट्ट प्रकाश की गति को अच्छी तरह से जानते थे। पृथ्वी गोलाकारः अस्ति पृथ्वी गोलाकार है। पृथ्वी स्वयं अक्षे भ्रमति पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तेन एव दिवारात्रि भवतः उसी से दिन रात होते हैं। पृथ्वी सूर्यस्य परिक्रमां करोति पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तेन एव षड् ऋतवः भवन्ति उसी से 6 ऋतुएं होती हैं। सप्ताहे दिनानां क्रमः प्रकाशस्य गति कालगणनः खगोल विज्ञानम त्रिकोणमिति इत्यादिषु क्षेत्रेषु आचार्यः आर्यभट्टः बहु कार्यं
कृतवान। सप्ताहे दिनानाम, सप्ताह में दिनों का क्रम। प्रकाशस्य गति, प्रकाश की गति। कालगणना, कालगणना। खगोल विज्ञानम, खगोल विज्ञान। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। इत्यादिषु, इत्यादि। क्षेत्रेषु, क्षेत्रों में। आचार्य आर्यभट्ट, आचार्य आर्यभट्ट ने बहु कार्यम कृतवान, बहुत कार्य किया, बहुत सा। आदित्य आचार्य किम भास्कर अपि गणित विषय कार्यम कृतवान। आदित्य हे आचार्य, क्या भास्कर ने भी गणित के विषय में कार्य किया। तो यहाँ पर क्या कहा गया, आचार्य प्राचीन भारतीय महान गणितज्ञ आर्यभट्ट प्रकाश की गति को अच्छी प्रकार से जानते थे। पृथ्वी गोलाकार है, पृथ्वी अपनी धुरी पर अक्ष पर घूमती है, उसी से दिन रात होते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी से 6 ऋतुएं होती हैं। सप्ताह में दिनों का क्रम, प्रकाश की गति, काल गणना, खगोल विज्ञान, त्रिकोणमिति आदि क्षेत्रों में आचार्य आर्यभट्ट ने बहुत कार्य किया। आदित्य हे आचार्य, क्या भास्कर ने भी गणित के विषय में कार्य किया। तो जो आचार्य हैं वो बताते हैं कि जो भास्कर हैं उन्होंने गणित के विषय में क्या क्या कार्य किए। फिर जो आचार्य हैं वो कहते हैं आम, हाँ। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतम, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। पै इति गणित चिह्नस्यामानं त्रैराशिक नियम आदीन भास्कराचार्य प्रतिपादितवान। हाँ, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। पै गणित में प्रयुक्त इस चिन्ह का स्वरूप त्रैराशिक नियम आदि को भास्कराचार्य ने प्रतिपादित किया। नीता महोदय, चिकित्सा क्षेत्रे अस्माकं पूर्वजानां ज्ञानम कीदृशम आसीत्। नीता पूछती है, महोदय, चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे पूर्वजों का ज्ञान कीदृशम आसीत्, कैसा था। आचार्य शल चिकित्सायाः जनकः आचार्यः सुश्रुतः प्रायशः। शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुतः, आचार्य सुश्रुत। प्रायः सर्वः सभी शल्य क्रिया करोति स्म, सभी शल्य क्रियाएं करते थे। शल्य चिकित्सा के जनक, जैसे कि ऑपरेशन वगैरह होते हैं तो पहले जमाने में भी शल्य चिकित्सा होती थी, तो शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत प्रायः सभी शल्य क्रियाएं करते थे, सर्जरी वगैरह। यथा त्वचारोपणम, प्लास्टिक सर्जरी, नासिकारोपणम, करोपणम, तंत्रिका चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा इत्यादि। जैसे त्वचा का प्रत्यारोपण मतलब प्लास्टिक सर्जरी, नाक का आरोपण, कान को पुनः जोड़ना, नासिका आरोपण, नाक का आरोपण, करोपण, कान को जोड़ना, कान को पुनः जोड़ना, तंत्रिका चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा इत्यादि आदि। जैसे त्वचा का प्रत्यारोपण, नाक का आरोपण, कान को पुनः जोड़ना, तंत्रिका चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा आदि। शल्य क्रियायाम यानी उपकरणानि सुश्रुतेन प्रयुक्तानि तानि एव उपकरणानि तथैव आधुनिक चिकित्सा क्षेत्रे प्रयुज्यन्ते। शल्य चिकित्सायाः, शल्य क्रिया जो चीरफाड़ होती है, तो शल्य क्रिया में जिन उपकरणों को, शल्य क्रिया में यानी उपकरणानि, जिन उपकरणों को सुश्रुतेन प्रयुक्तानि, सुश्रुत के द्वारा प्रयोग में लाया गया, तानि एव उपकरणानि, वे ही उपकरण, तथैव उसी प्रकार से आधुनिक चिकित्सा क्षेत्र प्रयुज्यन्ते, प्रयोग किए जाते हैं। तो शल्य क्रिया में जिन उपकरणों को सुश्रुत के द्वारा प्रयोग में लिया गया, वे ही उपकरण उसी प्रकार से आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया, जो आचार्य हैं वो कहते हैं हाँ, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत टीसी गणित में प्रयुक्त इस चिन्ह का प्रयोग त्रैराशिक नियम आदि को भास्कराचार्य ने प्रतिपादित किया है। नीता महोदय, चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे पूर्वजों का ज्ञान कैसा था। आचार्य शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत प्रायः सभी शल्य क्रियाएं करते थे, जैसे त्वचा का प्रत्यारोपण मतलब प्लास्टिक सर्जरी, नाक का आरोपण, कान को पुनः जोड़ना, तंत्रिका चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा आदि। शल्य क्रिया में जिन उपकरणों को सुश्रुत के द्वारा प्रयोग में लिया गया, वे ही उपकरण उसी प्रकार से आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं।
भर्ता भरत आचार्य आचार चरकः अपि भेषज रसायनम। चरक ने भी पेड़ पौधों के रस से ज्वाला परीक्षण वनस्पति आधारिता चा और वनस्पतियों पर आधारित चिकित्सा पद्धति का निर्देश किया है। तो भरत कहता है आचार्य चरक ने भी पेड़ पौधों के रस से औषधि निर्माण करना, ज्वाला परीक्षण और वनस्पतियों पर आधारित चिकित्सा पद्धति का निर्देश किया है। गर्मा महोदय प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों के नाम तेषाम आविष्कारा चा और उनके आविष्कारों का विस्तृत कुत्र लभ्यन्ते का विस्तार पूर्वक वर्णन कुत्र लभ्यन्ते कहाँ प्राप्त होता है। तो गर्मा पूछती है कि महोदय प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों के नाम और उनके आविष्कारों का विस्तार पूर्वक वर्णन कहाँ प्राप्त होता है, मतलब हम कहाँ प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ हमें मिल जाएगा कि जो प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक हैं उनके कौन कौन से नाम हैं और उन्होंने कौन कौन से आविष्कार किए हैं। तो आचार्य बताते हैं भारतस्य वैज्ञानिक परंपरा सुदीर्घस्ति। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों की परंपरा बहुत लंबी है। तस्याः परिचयः संस्कृतस्य प्राचीन ग्रंथेषु प्राप्यते। उनका परिचय संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त होता है। नीता भारतीय चिकित्सा पद्धतिः कानि अंगानि सन्ति। तो नीता पूछती है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति के कौन कौन से अंग हैं। आचार्य भारतीय चिकित्सायाः अष्टो अंगानि सन्ति। भारतीय चिकित्सा के 8 अंग हैं। तो यहाँ तक क्या बताया गया। भरत आचार्य चरक ने भी पेड़ पौधों के रस से औषधि निर्माण करना, अग्नि परीक्षण और वनस्पतियों पर आधारित चिकित्सा पद्धति का निर्देश किया है। गर्मा महोदय प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों के नाम और उनके आविष्कारों का विस्तार पूर्वक वर्णन कहाँ प्राप्त होता है। आचार्य भारत की वैज्ञानिक परंपरा बहुत लंबी है। उनका परिचय संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त होता है। नीता भारतीय चिकित्सा पद्धति के कौन कौन से अंग हैं। आचार्य भारतीय चिकित्सा के 8 अंग हैं। जो नीता है वो पूछती है एकस्मिन् एव ग्रंथे, एक ही ग्रंथ में अष्टौ अंगानि 8 अंगों का केन निरूपितानि वर्णन किसने किया है। तो नीता कहती है एक ही ग्रंथ में 8 अंगों का वर्णन किसने किया है। आचार्य बाघ भट्ट ने असौ बाघ भट्ट रण स्तंभ पुरस्य रणथंभोरा धीर वीरः हम वीरस्य पितामह आसीत। तो आचार्य बताते हैं बाघ भट्ट ने, यह बाघ भट्ट रणथंभौर के धीर वीर राजा हम्मीर के दादा थे। आदित्य राजस्थानस्य खगोल शास्त्री ज्योतिषाचार्य का आसीत। राजस्थान के खगोल शास्त्री और ज्योतिषाचार्य कौन थे। आचार्य ब्रह्मगुप्त राजस्थानस्य खगोल शास्त्री। ब्रह्मगुप्त राजस्थान के खगोल शास्त्री ज्योतिषाचार्य आसीत और ज्योतिषाचार्य थे। तो आचार्य कहते हैं ब्रह्मगुप्त राजस्थान के खगोल शास्त्री और ज्योतिषाचार्य थे। तस्य ग्रंथस्य नाम ब्रह्मस्फुट सिद्धांत आसीत। उनके ग्रंथ का नाम ब्रह्म स्फुट सिद्धांत है। अस्मिन् ग्रंथे सूर्य भेदस्य प्रक्रिया विधिवत वर्णिता। इस ग्रंथ में सौर मंडल की प्रक्रिया विधिवत वर्णित है। तो इस ग्रंथ में सौर मंडल की प्रक्रिया का विधिवत वर्णन है। चंद्र सूर्यो ग्रहणस्य गणना अस्मिन् ग्रंथे विस्तारेण उल्लेखिता अस्ति। चंद्र और सूर्य ग्रहण की गणना का इस ग्रंथ में विस्तार से उल्लेख है। चंद्र सूर्य हो ग्रहणस्य, चंद्र और सूर्य ग्रहण की गणना अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में विस्तारेण उल्लेखिता अस्ति, विस्तृत रूप से उल्लेखित है। तो चंद्र और सूर्य ग्रहण की गणना का इस ग्रंथ में विस्तार से उल्लेख है। ब्रह्मगुप्ते ज्योतिष यंत्रशालायाम अनेक यंत्राणाम उल्लेखा कृता। ब्रह्मगुप्त ने ज्योतिष यंत्रशाला में अनेक यंत्रों का उल्लेख किया है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जो नीता है वो पूछती है कि
एक ही ग्रंथ में 8 अंगों का वर्णन किसने किया है? तो आचार्य बताते हैं बाघभट्ट ने। यह बाघभट्ट रणथंभौर के धीरवीर राजा हम्बीर के दादा थे। आदित्य राजस्थान के खगोल शास्त्री और ज्योतिषाचार्य कौन थे? आचार्य ब्रह्मगुप्त राजस्थान के खगोल शास्त्री और ज्योतिषाचार्य थे। उनके ग्रंथ का नाम ब्रह्म स्फुट सिद्धांत है। इस ग्रंथ में सौर मंडल की प्रक्रिया का विधिवत वर्णन है। तो उनके ग्रंथ का नाम क्या है? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। और इसमें सौर मंडल की प्रक्रिया का विधिवत वर्णन है। चंद्र और सूर्य ग्रहण की गणना का इस ग्रंथ में विस्तार से उल्लेख है। ब्रह्मगुप्त ने ज्योतिष यंत्रशाला में अनेक यंत्रों का उल्लेख किया है। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो गया और इस चैप्टर में यही बताया गया है कि वैदिक काल से ही भारत देश वैज्ञानिकों का देश रहा है। प्रस्तुत पाठ में महर्षि पराशर, अगस्त्य, आर्यभट्ट, चरक, सुश्रुत और बराहमिहिर, भास्कर, इन सभी भारतीय वैज्ञानिकों का और उनके अद्भुत कार्यों को याद किया गया है। तो इस पाठ में महर्षि पराशर, अगस्त्य, आर्यभट्ट, चरक, सुश्रुत, बराहमिहिर, भास्कर आदि जो सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक हैं और इनके जो कार्य हैं उनको याद किया गया है। तो बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असाई एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।